और एक वीडियो लेके आई हूँ आपके सामने में। कुछ तो है इस वीडियो में, एक बार जरूर देखना। जयमाला पड़ रही है और लड़की का बॉयफ्रेंड ऐसे किसी में हिम्मत नहीं है जो गोली मार जाए, और भी भरे पंडाल में सभी के सामने, और भी जयमाला पड़ते हुए। कुछ तो रिश्ता रहा होगा इस लड़के के साथ, इस लड़की का, जो ये आके भरी महफिल में इसको गोली मार गया। तो भाई सतर्क रहो, सावधान रहो, ऐसी गलतफहमियों से बहुत दूर रहो, ठीक है। और अपने यदि शादी कहीं और कर भी रहे हो तो पहले इनसे इजाजत ले लो। सही कह रही हूँ ना मैं? एक बाप की कमाई लुट गई यहाँ पे एक बारात को संभालने में, और एक आशिक ने आके सब कुछ थोड़ी देर में खत्म कर दिया। कहने का मतलब है, एक आशिक आया और थोड़ी देर में सब कुछ तहस नहस कर गया, और एक बाप की कमाई लगा दी इस बारात को खाना खिलाने में। तो भाई बस यही कहूँगी कि सतर्क रहो, सावधान रहो, और अपने अपनी बहन बेटियों पे ध्यान रखो। प्राइवेट पार्ट में सैनिटाइजर डाल के आग लगा दी इस बंदे ने। देख रहे हैं आप तस्वीर इसकी। मतलब लड़की त्रिपुरा से हरियाणा गुरुग्राम में पढ़ने आई थी, वहाँ पे ऑनलाइन दोस्त बनाती है इस बंदे को। ऑनलाइन दोस्त बनाने के चक्कर में उसने इसको मिलने बुलाया, ठीक है। और इस लड़के ने उस लड़की को इतना पीटा, इतना पीटा, बच्ची थी ना, पीट के खूब पीटने के बाद में सैनिटाइजर प्राइवेट पार्ट में गिर के आग लगा दी। लड़की ने अपनी माँ को फ़ोन करा जैसे तैसे करके, माँ मुझे बचा ले। त्रिपुरा फ़ोन करा उसने अपनी माँ को, उसकी माँ ने हरियाणा पुलिस को फ़ोन करा, तब पुलिस वहाँ पहुँची है। जब जाके लड़की की जान बची है, बस लड़की इस टाइम ICU में भर्ती है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि बच्ची कहाँ रह रही है, कैसे रह रही है। अगर जो बच्चियाँ बाहर पढ़ रही हैं भाई, तो कम से कम हर हफ्ते, हर 8वें दिन उनसे मिलना जाया करो, उन पर निगरानी रखो, वो कहाँ हैं, कैसे रह रही हैं, सुरक्षित हैं या नहीं हैं। ये नोच खाएगा ज़माना, लड़कियों को नोच खाएगा। क्या कह सकते हैं हम? इतने दरिंदे बैठे हुए हैं बहन बेटियों को कहीं भी किसी भी हालत में छोड़ने तैयार नहीं है। और ये लड़की कम से कम दोस्त बनाया था तो दोस्ती तक निर्भर रहने देती, कम से कम करीब तो नहीं बुलाती ना। बात करती थी, बात करती रहती। दूर का रिश्ता रखो बहनों, सुधर जाओ। इतने इतने क्राइम हो रहे हैं, इतने इतने क्राइम हो रहे हैं, फिर भी देख कर डर नहीं लगता बिल्कुल भी। किसी सब ये सोचते हैं कि हमारा वाला ऐसा नहीं है, हमारी वाली ऐसी नहीं है। सब एक से होते हैं, ठीक है। ये कुछ नहीं है, हमारा वाला हमारी वाली सब अपना रूप दिखाई देते हैं। तो सुरक्षित रहो जहाँ भी हो, और अपनी बहन बेटियों का ध्यान रखो। सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, ज़्यादातर औरतों की कहानी है पतियों को मारने पे, और लड़कियों की कहानी है बलात्कार। यही हो रहा है बस, लड़कियों के साथ ज़्यादातर बलात्कार हो रहे हैं, और औरतें ज़्यादातर अपने हस्बैंडों को मार रही हैं। बस मैं तो यही देखती चली आ रही हूँ, हर क्राइम इस चीज़ के ऊपर ही बना हुआ है। लड़की ने माँ के प्रेमी से कहा कि जो तूने माँ के साथ किया है वो मेरे साथ भी कर। बोला तू क्या कह रही है, पागल हो गई क्या? बोले नहीं, जो तैने माँ के साथ किया है वो मेरे साथ भी कर। यह बात सुन गया, उन्होंने उसको आवाज़ मारी इसकी लड़की की माँ को। माँ ने उससे बोला अपने प्रेमी से कि कोई बात नहीं, जो तूने मेरे साथ किया इसके साथ भी कर ले। क्या आपने ऐसी माँ कहीं देखी है? नहीं। लड़की ने अपनी माँ और जो माँ का प्रेमी था उन दोनों को निवस्त्र हालत में देखा था एक साथ। तो लड़की ने भी बस यही ठान रखा था, जो तैने अभी माँ के साथ किया है वही मेरे साथ कर। अब लड़की की माँ ने भी उससे बोल दिया अपने प्रेम से, या तो तू इसके साथ ऐसी कर वरना अपनी पोल पट्टी खोल देगी। दोनों माँ बेटी घर रहती थी। इसका एक बेटा है और इसका एक पति है, वो बाहर पढ़ता है, और लड़का बाहर जॉब करता है फैक्ट्री वगैरह में। अब इसने कुछ दिन बाद इसके पति को पता चला कि मेरी पत्नी का अफेयर चल रहा। बेटी का फिर भी नहीं पता चला, सिर्फ इसके लड़की के पापा को पता चला कि इसकी माँ का कहीं अफेयर चल गया। उसने इसको डांटा, पीटा, धमकाया। दोनों माँ बेटी ने अपने ही, लड़की ने अपने पिता को, लड़की की माँ ने अपने आदमी को मार के और घर में ही गड्ढा खोद के उसको घर में ही दबा दिया। अब लड़की की जो चचेरी बहन है उसने फ़ोन करा कि 3-4 दिन से भैया चाचा दिखाई नहीं दे रहे हैं, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? उसने रिश्तेदारी में फ़ोन करा सबने, उसका नाम कल्लू है, और सब जगह उसने कॉल करके देख ली, पर उसको किसी ने ये नहीं बताया कि कहाँ है, क्योंकि कहीं होता तो पता चलती ना। उसने फिर अपनी माँ को फ़ोन करा कि माँ पापा कहाँ हैं? बोली मुझे नहीं पता।
तो उसने ये बोला कि मुझे नहीं पता, तो फिर लड़का और ज़्यादा हैरान हो गया। पर जिसका पति मर जाए तो उस औरत की हालत कैसी हो जाएगी वो तो तुम जान ही सकते हो। पर इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ दिन बीते, लड़के ने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी कि मेरे पापा नहीं मिल रहे हैं। पुलिस ने ढूंढना शुरू करी। सबसे पहले शक इसकी माँ पे ही हुआ पुलिस को, क्योंकि इस वक्त उसके मरने का कोई भी एहसास नहीं था। तो दोस्तों, ये जो घटना है ये बिहार के भागलपुर की है। ऐसे ऐसे केस हैं, मतलब माँ अपनी आंखों के सामने अपनी धी के साथ भी वही करवा रही है जो अपने साथ करवा रही है। कैसी कैसी माएँ हैं इस दुनिया में, है कुछ लाज शर्म, कुछ बचा है? शेर का बच्चा देखा भाई आपने? शेर का बच्चा 3 जनों से अकेला भिड़ा हुआ है ये लड़का। कमी क्या है? कुछ नहीं, बिना फालतू की लड़ाई है। मतलब भाई ये जो दिख रहे हैं एजिट हैं, इसकी बाप से ज़्यादा उम्र की हैं ये, और इनको अकेला पीट रहा है। पता है क्यों? क्योंकि ये मोमदन है। अरे भाई, जब तुम एक ही गांव में रह रहे हो, ठीक है, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कहूँ तो बहुत कुछ चल रहा है तो गांव के, हैं तो मोहल्ले के। मोमदन है तो क्या हुआ भाई, भाई भाई तो हो। और करवट में रहता ना, चाहे कोई भी सही भाई, उससे कभी भी नफरत नहीं करनी चाहिए। और ये मोमदन है जो बुजुर्ग हैं, उनको मतलब उनकी टोपी तक उतरवा दी इस भाई बंदे ने पीटते पीटते। अरे भाई, तो शेर है तो कम से कम अपने ताइए, दूसरों पे मर्दानगी क्यों दिखा रहा अपने? हाँ, वो भी बुजुर्ग पे। ब्यूटी पार्लर में सजने गई दुल्हन को प्रेमी ने गोली मार दी। दोस्तों, घटना इतनी दर्दनाक है कि लड़की की बारात घर पे आई हुई थी और लड़की पार्लर गई थी तभी तैयार होने के लिए, और लड़की के साथ लड़की की चचेरी बहन थी और कोई भी नहीं था। और लड़की का जो प्रेमी था उसने उसको जाके ब्यूटी पार्लर में ही गोली मार दी और लड़की तुरंत मौके पे ही मौत हो गई। अब बताया जा रहा है कि लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने बहुत मना किया था कि तू शादी मत कर, पर वो नहीं मानी। और वो क्या ना मानी, उसके घर को ने उसका रिश्ता कहीं और कर दिया। और आखिर ये हुआ कि बारात घर पे आई हुई थी और लड़की को उसके प्रेमी ने ब्यूटी पार्लर में जाके गोली मार दी। ये घटना, लड़की का नाम काजल है और सोनागिरी बरगांव की है। सोनागिरी की घटना है दोस्तों, और इतना बुरा हादसा हुआ है ना, सच में ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर बच्चों की भी राय एक बार माँ बापों को लेनी चाहिए। मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि वहाँ लड़की जान से चली गई और लड़का अब जेल पहुँच गया। और देखो, जो बाप की कमाई थी वो सारी लुट गई, क्योंकि बारात घर पे आ गई और दावत वावत सब चीज़ की तैयारी हो ही जाती है। तो दोस्तों, इसलिए बोलती हूँ कि एक बार बच्चों की भी राय ज़रूर ले लेनी चाहिए। किसी भी माँ बापों को ऐसे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लड़की जान से चली गई। ना ही लड़की रही और ना ही लड़का रहा, ऐसे समझ लो। जब जेल की सराखा कोई पीछे रहेगा वो तो। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये दोनों जने दावत खाने जाते हैं अपनी खास ही रिश्तेदारी में। अब दावत खाने जाते हैं, वहाँ पे भीड़ तो बहुत मिलती है, तो ये महिला जो है जिसका नाम है प्रियंका, ये महिलाओं में जाके बैठ जाती है। और जो ये राजिंदर हैं, ये मतलब आदमी होते हैं जहाँ पे खाना वाना परसा जाता है, वहाँ पे जाके खाना वाना परसवाने लगते हैं, मतलब हाथ बटाने लगते हैं, काम करने लगते हैं। जब सब प्रोग्राम समाप्त सा होने लगता है तो ये बोलता है एक बच्चे से कि जाके मतलब प्रियंका को, मेरे वाइफ को बुला के ला दो और हम घर जाएंगे। तो उसने बच्चे ने जाके उस प्रियंका को सब जगह आवाज मारी, वो नहीं मिली। फिर उसने सब जगह उसने ढूंढा उसको। जब बच्चे ने आके बोला कि वो नहीं है यहाँ पे, तो उसने फिर उसको सब जगह ढूंढा, वहाँ पर नहीं मिला। सारे रिश्तेदारों में खलबली सी मच गई, सब रिश्तेदारों ने उसको खूब ढूंढा, वो नहीं मिली। जाकर 2-3 जनों ने पुलिस कंप्लेन करी, बोल दिया वहाँ पे जाके कि प्रियंका शादी के मंडप से गायब हो चुकी है। अब इसको ढूंढते ढूंढते गांव वाले सब नहर के पास पहुंचते। एक करीब में नहर नहर पड़ी हुई थी। अब नहर के पास जब गांव वाले पहुंचते हैं तो नहर पे जाकर देखते हैं कि इसका पर्स और इसके कपड़े सभी नहर के पास में रखे हुए थे, पड़े हुए थे। अब वहाँ पे ये कपड़े, इस हालत को देख के सबके दिमाग में एक विचार आया कि डूब के मरी है या कूद के मरी है या फिर इसको मार दिया गया है। वहाँ पे पुलिस ने थोड़ी सी छानबीन निकाली। कई घंटों के बाद में पता चला कि वो इस नदी में नहीं है, उसका शव नहीं है, मतलब जिंदी मरी कुछ भी नहीं मिला। फिर गांव में लगे 2-4 सीसीटीवी कैमरों को छानबीन
छानबीन करी गई उनमें, तो उनमें पता चली कि दूसरे कपड़े पहन के एक शख्स के साथ, जिसका नाम डेविड है, उसके साथ वो बाइक पे फरार हो गई। अब ये बात सुन के उस शख्स को ढूंढा गया, उसमें ये उसकी कॉल डिटेल निकाली गई, उसमें पता चला कि डेविड नाम का जो शख्स है उसी की सिम चलाती थी, जो उसके हस्बैंड को आज तक पता नहीं था। पिछले 2 साल से उससे बात करती थी, ये भी उसके हस्बैंड को नहीं पता था बिल्कुल भी, और इसको लेके ये फरार हो चुकी है। ये मैं जानती हूँ कि दुनिया का पहला हस्बैंड होगा जो ये बच गया, वरना इल्ज़ाम तो इसके सिर पे था। अब ये पकड़े गए हैं दोनों जने, इनसे पूछा गया है, ये कॉल डिटेल के जरिए से ही पकड़े गए हैं। तो अब इनसे पूछा गया है कि मोहतरमा तुमने ऐसा क्यों किया है प्रियंका। तो प्रियंका का बयान है कि मैंने सारा जो करा है, मैंने कपड़े वगैरह पर्स वगैरह जो नदी के किनारे छोड़े हैं नहर के, वो इसलिए छोड़े थे अपने पति को जेल भिजवाने की वजह से। मतलब ये फंस जाता, जेल पहुंच जाता, मैं अच्छे से जिंदगी जीती और सबको ये पता होता कि मैं मर चुकी हूँ, इस वजह से मैंने ये गेम रचा था। तो भाई पहला व्यक्ति है मेरी नज़रों में जो बेचारा बचा है, यानी बीवी ने आज तक जो भी गेम रचा है इन लेडीजों ने, सब सक्सेसफुल होते चले जा रहे हैं। एक यही गेम ऐसा था जो ये पुरुष जीता है और ये हार गई है, क्योंकि गेम लड़के रचती हैं ऐसा है जिसमें कि या तो पुरुष को मार देती हैं हस्बैंड को, या फिर कहीं ना कहीं फांस देती हैं। तो भाई सैल्यूट है तुझे जो बच गया भाई, आनी तो वरना तेरे नाम लगाना था कि इसने दावत खाने ले गया था और इसने इसको मार डाला और खुद लौट के आ गया, उसको वहीं पे ख़त्म कर आया। तो ध्यान रखो अपने अपनी बीवियों पे भाई। 2 साल से एक अलग सिम चला रही थी जिसको इसका बिल्कुल भी नहीं पता था, और बेचारा सीधा सा है, देखने में भी पता चल रहा है कि इसको नहीं पता होगा, है ना। तो कैसे पतियों को पागल बनाती है महिलाएं, क्यों महिलाओं के नाम पे दाव लगाती हो भाई, तुम तो गंदी गलत हो ही, और जो और भी महिलाएं उन पे भी हर शख्स की निगाह गंदी हो जाती है तुम्हारी वजह से। तो ये बात किसी ने सच्ची कहा है कि औरतों का दिमाग घुटनों में होता है महिलाओं का, और कुछ महिलाएं कर भी देती हैं ये कि सच में इनका दिमाग घुटनों में होता है, साबित कर चुकी हैं और साबित हो भी रहा है, सब देख रहे हैं। अब एक घटना हो रही है कि नीले ड्रम में एक पति की शव मिला है, और एक बेटे ने, आपने एक खबर और सुनी होगी, एक बेटे ने जिसकी मां ना थी, बाप था, बाप ने उसको इतनी अच्छी तरीके से पाला परोसा, फिर भी उसने अपने ही बाप को नीले ड्रम में मार के, और बाप ज़्यादा भारी था तो उसका सब नहीं उठाना ही उससे, तो उसने कई टुकड़ों में भागों में बांट बांट के उसको नीले ड्रम में भर दिया। ये तो 4 दिन की बात, अभी मैं उसमें वीडियो भी नहीं बना पाई क्योंकि मेरे पास इतनी बहुत ही स्टोरीज रखी हैं कि मैं वीडियो भी नहीं बना पाती। हैप्पी है ना, उसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता है, तो जिस वीडियो का टाइम मिलता है मैं उसको बनाकर डाल देती हूँ। कोशिश करती हूँ कि सब जितनी भी स्टोरी हैं सबकी वीडियो बनाकर डालूँ, पर नहीं डाल पाती हूँ। कोई नहीं, डालती रहूँगी। ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगा है हैप्पी, तो खेलने लगता है तो मैं डाल देती हूँ, डालती रहूँगी। इस तरीके से अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा और मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा। ओके।